प्यारे साथियों नमस्कार। मेरे भाई कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी तन्मयता के साथ पढ़ाई में लगे होंगे। भाई आप सभी लोग आज हम लोग देखते हैं और सब लोग मिल करके आज फिर से टॉपिक को पूरा करेंगे। ये जो कौन टॉपिक चल रही है, आज हमारी 9वीं क्लास होगी। इस पे क्षेत्रफल पे लेकर के, क्षेत्रमिति पे लेकर के, है ना। आज हम लोग देखते हैं, इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बार मैं आशा करता हूँ कि आप पिछली क्लास यदि देखे हैं, कुछ बेसिक फार्मूलों को पहले हमें आप बताएंगे। जब तक आप मुझे भाई बेसिक फार्मूलों को नहीं बताएंगे तब तक मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आपको आया कि नहीं आया। जैसे आपको याद होगा कुछ बेसिक फार्मूले क्या क्या थे। तो सबसे पहले हमने आपको कुछ बात बताई थी भैया, शंकु कुछ इस आकृति का होता है। अगर हम शंकु की बात करें आपके सामने, तो कुछ ऐसी आकृति शंकु की होती है। ये देखो बेटा, इस तरीके की आकृति कुछ शंकु की होती है। इस शंकु की आकृति में आपको देखना होगा कि भाई इस शंकु की आकृति में ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है वो रेडियस आर से दर्शाते हैं। उसे हम रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। और ध्यान देना, इस कोण के सबसे कॉर्नर वाले पॉइंट्स लेकर के इस त्रिज्या वाले पॉइंट पे जाके मिलाएंगे यदि, इसी को जो होता है ये हाइट बोलते हैं। इसे इसे हम ऊंचाई नाम देते हैं। ठीक है, बात समझ पाए होंगे। ये भैया रेडियस होगी आपकी, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, या इसी को हम ऊंचाई या इसी को यश से दर्शाते हैं। जो आप रेड कलर से ये वाली लाइन दिख रही ना आपको, ये वाली ध्यान से देखना है बिल्कुल बोर्ड पे। जो ये वाली लाइन दिख रही मेरे भाई, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये भी लंबाई है लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, तिर्यक लंबाई। इसे हम बोलते हैं मेरे भाई तिर्यक लंबाई, या आप बोल सकते हो स्लैंट हाइट। और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, एल से। इसे किससे डिनोट करते हैं बोलोगे मेरे भाई, एल से डिनोट करते हैं। ये ऊंचाई हो जाएगी, ये क्या होगा, आर की वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगी लंबाई। अगर इसी आर को मैं यहां से देखो ऐसे और आगे बढ़ा दूं तो बोलोगे भैया यही आर और आर मिलके 2r बनेगा। और ये 2r की जो लंबाई होती है इसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। कुछ बेसिक फार्मूलों को आपको बताना होगा। जैसे हमने आपसे कुछ बात कही थी कि जैसे भैया वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे वक्र पृष्ठ की बात पूछूंगा तो बिल्कुल सभी भाई लिखेंगे, है ना, कमेंट में बिल्कुल लिखेंगे वक्र पृष्ठ का फार्मूला। मैं पूछूंगा संपूर्ण वक्र पृष्ठ बताओ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ बताओ, तो बोले सर संपूर्ण वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा, वो भी सभी भाई कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालेंगे। और एक और फॉर्मूला आपके लिए है क्या भैया, शंकु का क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। ये 3 बेसिक फार्मूले आपको याद करने होंगे। और अगर हम आपसे और बोलें तो भैया शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, इन सभी चीजों को जानना अति आवश्यक है। मेरे भाई आपको पता है कि अगर क्षेत्रमिति चैप्टर मुझे करना है तो क्षेत्रमिति चैप्टर को करने से पहले उसके जितने भी फंडामेंटल्स या जितने भी बेसिक फार्मूले हैं, उन सभी बेसिक फार्मूलों को हमको बेहतरीन ढंग से तैयार करना होगा। जब तक हम बेहतरीन तरीके से उसके फार्मूलों को नहीं तैयार करेंगे तब तक हमें ये मेंसुरेशन का चैप्टर का एक एक सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो आपको बहुत शांति के साथ ये जो भी चैप्टर के जो भी फार्मूले हैं उन सबको धीरे धीरे करते हुए चलना है। शायद आपको पता होगा कि आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बिल्कुल मिक्स क्वेश्चंस बनाए गए हैं, और उस मिक्स क्वेश्चन होने के नाते आप सवालों को नहीं कर पाते। कभी भाई कभी आपके सामने घन का सवाल आ जाता है, कभी घनाभ आ जाता है, और अगले ही सवाल में देखते हैं तो हम कहीं बेलन बन जाता है, कहीं शंकु बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा एक बेसिक जो समझ है वो बिल्कुल नहीं बन पाती, और हमें सवालों को रटना पड़ जाता है कि ये सवाल इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन हमने कुछ ऐसा प्रयास किया आपके सामने कि ये जो टॉपिक्स लाया हूँ बिल्कुल एक एक टॉपिक में बिल्कुल बेलन का ही सवाल भरा हूँ, बिल्कुल शंकु का ही सवाल भरा हूँ, ताकि आपके हर एक सवाल आसानी से हो जाएं। तो सभी भाई लिख रहे होंगे, सभी लिखें, क्या लिखे होंगे कि वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है भैया पाई आर एल। वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता पाई आर एल। अगर मैं संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करूंगा तो बोलोगे सर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी फार्मूले के और रूप दिए जाए तो बोलोगे सर पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, तो बोलो बेटा क्या बचेगा, बोलोगे सर यल प्लस आर बचेगा, यल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से ही ना पाई आर यस तो नहीं होगा क्या, बोलो भाई ये फॉर्मूला सही लिखा हो कि नहीं लिखा हो, मुझे बताओ एक बार। ये फॉर्मूला सही है, चलो अच्छा आयतन पे आ जाते हैं। बोलोगे भाई साहब आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर एच। ये सही है ना? बिल्कुल सही मेरे भाई। आधार के क्षेत्रफल की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आधार का क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक बार सभी भाई नोट करेंगे इस बात को, सभी लोग एक बार इस बात को बिल्कुल नोट करेंगे। और उसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, क्या याद रखना होगा कि भैया कभी कभी सवाल आता ना तिर्यक ऊंचाई, और इस तिर्यक ऊंचाई को कैसे निकालते हैं तो आपको याद रखना होगा तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा। तो लिख पाएंगे मेरे भाई कि तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर और प्लस क्या लिखोगे आर स्क्वायर, एच स्क्वायर आर स्क्वायर। सेम एक चीज और ध्यान देना, अगर एल स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको कहीं दिखती है तो इसी के बराबर ये भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल की वैल्यू का जो वर्गमूल वर्ग है यही ज्यादा वर्गमूल बनाता है, तो कुल एल की वैल्यू इस तरीके से बनती है। तो एक बार आप इन चीजों को नोट करेंगे, उसके बाद मैं सवाल पे आता हूं, है ना मेरे भाई। एक बार सभी लोग इसको नोट करेंगे, उसके बाद मैं सवाल पे आता हूं। नोट हो जाएगा ना हर एक भाई का? आ जाओ, आज के सेशन का पहला सवाल देखेंगे। बिल्कुल एक बार ये फार्मूला आपके लिए दिया गया पेज, इस पेज के टाइम पे आप अपना फार्मूला लिखेंगे आप, है ना। तो ध्यान से देखना, अब यहां पे आ गए आपके सामने मेरे भाई पहला सवाल दिया गया है कि एक शंक्वाकार तंबू को बनाने में 264 वर्ग मीटर कपड़ा लगता है। याद रखना, जब भी सवाल बनाएगा और सवाल में कहेगा कि तंबू बन रहा है या कोई ऐसा सामान बनाने के लिए शंक्वाकार बोलेगा, तो हमेशा याद रखना भैया वो वक्रपृष्ठ की बात करेगा। वो किसकी बात करेगा? तो वक्रपृष्ठ की बात करेगा। अगर नीचे की सतह पे भी कुछ लपेटने के लिए या कुछ ढकने के लिए बात करेगा तो समझ जाना कि भैया संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात किया। मेरी बात समझना ध्यान से, क्या कह रहा हूं भैया ध्यान समझना। अगर इस तरीके से ही कुछ बनाने के लिए आपसे बोल दिया, बस किनारे किनारे ढकना पड़े, तो हमेशा याद रखना वक्रपृष्ठ की बात हमसे कर रहा है। और अगर नीचे भी ढकना पड़ जाए तो समझ जाओ क्या कह रहा है भैया, संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है। तो इस चीज को आपको देना होगा कि भैया जब शंक्वाकार तंबू बनाने में 264 वर्ग मीटर कपड़ा लगता है, यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होगा बोलोगे सर? तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12 मीटर दी गई है, 12 मीटर दी गई है। तो इसकी ऊंचाई बताओ भाई। बढ़िया बेहतरीन सवाल है, आप इस सवाल का जवाब बिल्कुल दे पाएंगे। अगर मैं इस सवाल का जवाब कहूं तो ध्यान से देखना मेरे भाई, बिल्कुल दिख रहा ना ये कलर आपको? एक बार मैं देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं, देखो भाई कलर कैसा दिख रहा है। बिल्कुल सही है, आ जाओ भाई। अगर आपसे पूछा जाए शंक्वाकार तंबू के, है ना, एक शंक्वाकार तंबू का 264 वर्ग मीटर कपड़ा लगा, तो लिखोगे शंक्वाकार तंबू का वक्रपृष्ठ, या लिख सकते शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर, वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बोलोगे पाई आर एल। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। और शंकु के वक्रपृष्ठ का जो मान दिया वो दिया बेटा 264, 264 दिया गया है। और 264 बराबर रखोगे पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 गुणे आर का मान तो नहीं दिया, लेकिन तिर्यक ऊंचाई क्या आपके सामने दिया? बिल्कुल दिया बेटा, इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर है। बेहतरीन ढंग से ये काम करेंगे आप। एक चीज ध्यान देना, जो आर की वैल्यू उसको उसी पक्ष में रखना, जितनी नीचे की वैल्यू सब ऊपर चली जाएंगी, ऊपर की सभी वैल्यू नीचे जाएंगी। तो बोलो सर आर इक्वल टू हो जाएगा बेटा कि 264 गुणे कितना रखेंगे? 7, और नीचे आएगा कितना? 22/12। क्या रखोगे? 22/12। और इस तरीके से अभी सवाल को क्या करना है? कट करना है। तो बहुत आराम से करना पड़ेगा, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे। करेंगे बेटा कैसे? देखो ध्यान से। दो, अगर मैं आपसे बोलूं देखो 22 1 में 22, 22 1 में 22, तो 22 4 26 होता है, तो 4 बचा होगा 44, 22 दूना 44। बोलो कि भाई 12 बार में तो काट दिया आपने। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ में? बोलो भाई कितने लोगों को समझ में आ गया? मैं ऐसा करता हूं सबको आया होगा ना। 22 1 में 22, 4 बचा 44, 22 दूना 44। अब बेटा यहाँ क्या बचा? 12, नीचे 12, 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। आपके सामने बचा क्या? बोलोगे भैया 7 बचा हुआ है, और ये क्या है? यही भैया आर का मान है, यही त्रिज्या है। क्या इसकी ऊंचाई पूछा है? बिल्कुल मेरे भाई ऊंचाई पूछा है। ऊंचाई के लिए क्या करना होगा? ऊंचाई के लिए क्या करना होगा? ध्यान से देखो, बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने है। इस सवाल का जवाब कैसे देंगे आप?
अब ऊंचाई सोचो कहां से मिलेगी कि मैं ऊंचाई पे आ जाऊं। हमने बोला भैया ऊंचाई कैसे निकालोगे, आपके पास एल की वैल्यू देखो 12 दी गई, आपके पास आर की वैल्यू है, एच की वैल्यू कैसे लाओगे। तो याद रखना अभी हमने एक बात बताई आपको कि बेटा अगर एल स्क्वायर बराबर लिखा जाए तो बोलोगे सर एच स्क्वायर प्लस मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूं। क्लियर है ना, ये काम कर सकते हो। अगर मेरे भाई ये काम कर सकते हो, ध्यान से देखो, एच की वैल्यू क्या दी है भैया, एच की वैल्यू तो लानी है। तो आर की वैल्यू क्या बोलोगे सर, आर की वैल्यू 7 दिया, 7 का स्क्वायर और प्लस एच की स्क्वायर, और यहां देखो मेरे भाई एल का मान क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। बहुत ही शानदार सवाल है। 12 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना होगा 144, और बराबर लिखूंगा एच स्क्वायर प्लस प्लस 7 का स्क्वायर 49। अगर ये 49 इधर आएगा तो बोलोगे भाई 49, देखो 144 माइनस 49, और ये वैल्यू किसकी आएगी, एच स्क्वायर की आएगी। तो बोलो घटा ले जाओगे ना, घटा के बताओ। जो 44 ये घटेगा 5 एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा 100 में से घटा दो भैया कितना आएगा 95 आएगा, और ये 95 कितने की वैल्यू हो जाएगी, बोलोगे एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एच स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो एच बराबर निकालना पड़ेगा, तो बोलोगे भैया 95, ये 95 रूट में वैल्यू बोल देंगे, ये 95 ही रूट में वैल्यू बोल देंगे। ये क्लियर हो जाएगा ना आपको, एक बार देखो ध्यान से। बढ़े मेरे भाई आगे, चलो आगे चलते हैं। ये बिल्कुल नोट करना है ना, आप ये मत परेशान हो कि भैया ये 95 का कैसे निकालें। अरे भाई निकलना होता तो वो दिया होता, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो दिया उस हमारा तरीका सही है बिल्कुल। आ जाओ अगले सवाल पे। ये दूसरा सवाल आपके सामने है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ये क्या दिया, अब की बार दिया शंकु का आयतन दिया है। अगर लंबवृत्तीय मेरे भाई शंकु का आयतन क्या दिया आपके सामने 9702 दिया गया है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9702 घन सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई की जब भी बात करेगा तो भैया इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, हर एक भाई एक बार कोशिश करेंगे लगाने का। शंकु के आयतन को जो दिया है उस शंकु के आयतन को पहले फॉर्मूले से उसी को सॉल्व करना, उसके बाद ही आगे हम कुछ कर पाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, आप इस सवाल का भी जवाब देंगे, है ना मेरे भाई। सभी लोग का लग जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाला काम नहीं है, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। अगर मैं बोलूं भैया शंकु का आयतन क्या दिया है, तो बोलोगे शंकु का आयतन 9702 दिया है। मैं लिखता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या दिया है, तो बोलोगे बेटा शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा, क्या बोलो 9702, 9702। और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है, तो बिल्कुल आप लिखेंगे, बिल्कुल सभी भाई जो जहां वहीं से लिखेंगे कि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इनटू में क्या बेटा एच, और ये वैल्यू दी है 9702, ये वैल्यू दी गई है 9702। अब एक बार मुझे देखो और बताओ कि बेटा ये जो आई एच की वैल्यू है, हाँ भैया एच की वैल्यू 21 दी गई है, तो यहां बिल्कुल लिखोगे आप 1/3, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, और भैया आर की वैल्यू है कहीं मेंशन ना, भैया आर की वैल्यू नहीं है, एच की वैल्यू क्या है 7, सॉरी एच की वैल्यू 21 दी गई है, एच की वैल्यू कितनी है 21 दी गई है, और इतना बराबर दिया 9702 दिया गया है, 9702 दिया गया है। अब आगे क्या करेंगे आप ध्यान से देखेंगे, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और ये 3 से 3 वैल्यू खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, देखना भाई भैया ये समझ पाए ना, 7 त्रिक 21, 3 3 से 3 खत्म हो जाएगा। बोलोगे भाई आर स्क्वायर अगर निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 9702, 9702, और भागे देखो क्या लगाएंगे 22, 22 लगाओगे। अब एक बार कोशिश करना, एक बार कोशिश करना कि भैया 22 का टेबल से काटे, या तो 2 से काटो या तो 11 से काटो, तभी सवाल कटेगा। एक बार मैं 11 से ट्राई मारता हूं, तो भैया 11 2 में 22, या एक बार 2 से कट के करके देख लो, तो बोलोगे सर 2 2 से काटो, 2 11 में, सॉरी 2 में लिख रहा हूं, 2 से काटते हैं बेटा, 2 11 में 22, 2 4 में 8, यहां बचा 1 17, 2 8 16, यहां बचा 1 10, 2 5 में 10, और ये एक बार में। बात समझ पाए होंगे। अगर मैं इसको काटूं भाई तो ये क्या कट पाएगा 11 4 में 44, तो बेटा कट जाएगा, बिल्कुल देखना ध्यान से
11 4 में 44, कितना बचा, 4 बचा, 45 हो जाएगा। 11 4 में 44 दोबारा बनेगा, और बेटा यहाँ पे एक बचा, एक से क्या बना, 11, 11 1 में 11। अगर मैं आपसे बोलूंगा भैया आर स्क्वायर की वैल्यू होगी कितनी, 441 आ जाएगी, और आर की वैल्यू मैं आपसे पूछूंगा तो बोलोगे 441, और रूट में लिखोगे बेटा 441 कितने का स्क्वायर है, तो बोलोगे सर 441 21 का स्क्वायर है। 441 कितने का स्क्वायर है, तो 441 21 का स्क्वायर है। बोलो यहां तक समझ पाए आप ना। लेकिन इस सवाल में आगे क्या पूछा भैया, पूछा इसका वक्र पृष्ठ बताओ। और आपको पता है कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, लिखोगे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या दिया, तो बोलोगे सर शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता पाई आर एल। पाई आर एल होता है। तो आपको देखो मेरे भाई आर की वैल्यू तो मेंशन हो गई, आर की वैल्यू तो पता है, ऊंचाई पता हो गई, क्या एल का मान पता है, बताओ। बोलोगे भैया एल का मान नहीं पता, तो एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और आपको पता भैया तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये किस में लगाएंगे भाई साहब, रूट में होगा। और आप देखो मेरे भाई एच का स्क्वायर क्या, तो बोलोगे 21 का स्क्वायर, और प्लस आर बराबर अभी आपने लाया भैया कितना, दोबारा 21 लेके आए, तो 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, और इस तरीके से देखो 21 का 400 441, और प्लस फिर से सॉरी यही कुछ रखेंगे ना, बिल्कुल मेरे भाई रखोगे, ये भी 441, दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाए, 882 हो जाएगा। 882 का रूट बनेगा क्या, ये एल बराबर बना 882 भैया, 41 दूना 82, 4 दूना 800, तो 882 बना। क्या इसका कुछ आंसर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, बताना ध्यान से। क्या एल की वैल्यू हम ले आ पाएंगे भैया, कि ऐसे ही रखना पड़ेगा, नहीं आया तो भी और आया तो भी। देखो आगे बढ़ जाओ, कैसे आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखना। ये एल की वैल्यू वो है, अगर मैं यहां पे रखूं कि पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है 22/7, और गुड़े यहां पे लगाओ भैया आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू ध्यान से देखना, आर की वैल्यू 21 लाया हमने, आर की वैल्यू 21 आई। और यहां पे देखो एल की वैल्यू क्या है, बोलोगे सर एल की वैल्यू है अंडर रूट में 882, अंडर रूट में 882 रख दो। इसी सवाल को आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो और आंसर बताओ। बोलो सर 7 के साथ 7 3 में 21, और 22 दिया कितना हो जाएगा, 22 दिया 66 हो जाएगा, और 66 गुड़े कितना आएगा, बोलो 66 गुड़े 882। एक बार सभी भाई इस सवाल को सॉल्व करके बताएंगे क्या यही आंसर आया, कुछ और आया। एक बार सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या यही आंसर आया कि कुछ और आया भाई। ध्यान से देखो, क्या यही आंसर आया, कुछ और आया है। बोलो भाई, क्या यही आया, कुछ और आया है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहीं से लगा सकते हो, ये भी आंसर सही हो जाएगा आपका। अगर और भी आपको इसको डिफाइन करना है तो 882 का आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। यदि आप 882 का वर्गमूल निकालते हैं तो इस सवाल को और आगे बढ़ाएंगे, जैसे हम देखो कैसे निकाल के दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखना। अगर मैं 882 का वर्गमूल निकालने की बात करता हूं तो बोलोगे भैया 882 इसका वर्गमूल कैसे निकले, तो इस तरीके से कुछ निकाल लो। पहले एक नंबर पे स्क्वायर, फिर दो नंबर पे, देखो ध्यान से जोड़ा ऐसे ही बनता है, तो बेटा 2 और 2 से करोगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करोगे 4 आएगा, ये 2 आके यहाँ पे ऐड डाउन करेंगे, ये बनेगा कितना 4। ये 8 2 यहाँ पे उतरेगा, कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पे बढ़ाओ, वो नंबर यहाँ भी आएगा, उस नंबर का इस नंबर में मल्टीप्लाई होगा, इसके बराबर हो जाए। बताओ ध्यान से, अगर मैं 8 बार लेता हूं तो बोलोगे सर 50 अठे 200 बने, 50 अठे 400 बन जाएगा। लेकिन 482 तो 9 बार लेके चलते हैं, अगर 9 बार मेरे भाई लेके चले तो 9 यहां भी है ना, तो 9 9 81, कितना बचा, एक बचा, एक बचेगा ना, फिर क्या बोलोगे सर 9 9 81, 8 बचा, 9 चौक 36, 36 में 8 जोड़ा भैया कितना, 36 में 8 जोड़ा 44। इस तरीके से 2 से 1 गया 1, 8 से 4 गया 4, और ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं तो भैया ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, बोलोगे ना भैया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ध्यान से देखना, अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ। ध्यान से देखना सवाल को, इसको 2 से कैंसिल आउट किया जाए, बोलोगे सर ये 2 से कैंसिल आउट होगा,
तो ये बनेगा 2 4 में 8 और 2 4 में 8, 2 1 में 2। ये कटेगा किससे बोलोगे बेटा, 21 से काटेंगे तो 21 21 में 441 और 21 1 में 21। तो ध्यान से देखना, ये नंबर जो है 21 गुणे 2 बराबर कितना लिखेंगे, 882 लिखोगे। 21 गुणा 21 गुणे 2 कितना होगा, 882 होगा। तो इसको देखो ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो लिखोगे 66 गुणे, क्या लिख पाओगे, 21 गुणे 21 और गुणा क्या लिखोगे बेटा, 2 लिख दोगे। तो बोले सर जिसका वर्ग में इस अगर जोड़ा बन गया तो बाहर निकाल लेंगे, तो लिखोगे 66 गुणा 21, 66 गुणा 21 और गुणे क्या लिखोगे, रूट में 2। अब इन दोनों नंबर का अगर आप गुणा कर पाओगे बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो बोलो सर इसको क्या करेंगे, तो 6 1 में 6, 6 दूनी 12, तो दोबारा वही कुछ काम होने वाला, 6 1 में 6, 6 दूनी 12, तो 6 2 8, 2 1 3 और ये 1, तो लिखोगे बेटा कितना, 1386, रूट में कितना रखोगे, 2। अगर और भी आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर हो जाएगा, अन्यथा आप यहीं तक छोड़ना चाहते हो तो बिल्कुल यहीं से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप सॉल्व करके इसको आंसर मान के रखो, बेहतर होगा। ठीक है ना मेरे भाई, चलो आ जाओ अगले सवाल पे। सबको समझ में आया होगा, अगर आपको नहीं समझ में भी आया दोबारा वीडियो एक बार फिर से पीछे करके दोबारा देखना, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम। ये लगाओ अगला सवाल, ये वाला सवाल करना, बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने मेरे भाई। ये देखो 90 पाई है, याद रखना ये 90 पाई है, ये 90 पाई है। क्या दिया, ध्यान से पढ़ो पहले। बोला एक शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई, बेटा ध्यान देना तिर्यक ऊंचाई बोल के रखा है, और तिर्यक ऊंचाई कितना, 13 सेंटीमीटर है ना। और इसका संपूर्ण पृष्ठ, ये एक और बात कह के रखा, संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई है, संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई है। इसके आधार की क्या चाहिए, त्रिज्या। इसके आधार की त्रिज्या बने आर की वैल्यू हमको देना है, आर की वैल्यू हमें देना है। बोलो कितने लोग लगा ले जाओगे भाई, हर एक भाई आंसर देंगे। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपके आंसर बिल्कुल आने चाहिए, ऐसे लगेगा भैया आप पढ़ते हो, है ना। चलो ठीक है, जल्दी करो। इस सवाल का जवाब बिल्कुल सभी देंगे, संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई दिया गया है। चलो धीरे धीरे हम करवाते हैं आपको। अगर मैं बोलूं भाई संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, किसके संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा हूं, बोलो। संपूर्ण पृष्ठ तो ढेर सारे होंगे, लेकिन शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा हूं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा बेटा, बोलोगे सर 90 पाई है, ये 90 पाई है। अगर मैं बोलूंगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला पाई आर प्लस एल प्लस आर, और ये बराबर देखो दिया कितना, 90 पाई। ये बराबर मेरे भाई 90 पाई दिया गया है। तो एक चीज ध्यान देना, इस पाई की जो वैल्यू है ना, इसको मत काट करना ना, इसका मान रखना। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि पाई उधर भी है, पाई इधर भी है, पाई जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। एल की वैल्यू देखो, तिर्यक ऊंचाई, एल की वैल्यू कितना दिया, 13 दिया गया है, एल की वैल्यू 13 दिया गया है। ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं भैया ये देखो डिवाइड मल्टीप्लाई में है और इसको उधर ले जाओगे डिवाइड, तो पाई को पाई से मैं हटा देता हूं, पाई को पाई से हटा देता हूं, तो बोलो बचा क्या, तो बोलो सर यहाँ पे आर, और ये क्या बचा, बोलोगे यहाँ पे रखूंगा एल की वैल्यू कितनी, 13 दी गई है, और 13 प्लस आर, और ये बराबर देखो 90 दिया गया है। बहुत ही शानदार सवाल बनेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलोगे सर 13 आर हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो बेटा आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इस 90 को मैं इधर लाऊंगा तो इसको बिल्कुल लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90। देखो ये एक सवाल बन गया, ये एक सवाल बन गया मेरे भाई। और आपको दिख रहा होगा ये सर द्विघात समीकरण बना, ये क्या बना हुआ, द्विघात समीकरण बना हुआ है। अब द्विघात समीकरण में आपको पता है कि कुछ एक ऐसी वैल्यू लो जिसको जोड़ने पे 13 बन जाए, जोड़ने घटाने पे, और जिसका मल्टीप्लाई करें वो भैया कितना बन जाए, 90 बन जाए, 90 बन जाए। ये आप समझ पाओगे और लगा पाओगे। बताओ एक बार क्या आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 90 हो जाए भैया, और देखो जोड़ने घटाने पे क्या बने, बोलोगे सर 90, जोड़ने घटाने पे 13। तो आप जब भी टुकड़ा करोगे ध्यान देना इसी नंबर का टुकड़ा करना होता है। तो मैं 90 का टुकड़ा करके आपको दिखाता हूं। 90 का टुकड़ा करोगे तो ये देखो कुछ इस तरीके से कटेगा, 2 से कैंसिल आउट करूंगा 45, और ये देखो काटूंगा भैया 3 से, 3 1 में 3,
1 बचा 15, 3 5 में 15 और 5 से काटोगे सर, अभी 3 से और कट सकता है, 3 पचे 15 और 5 से कट जाएगा। अब ये नंबर आपके पास 2 गुणे 3 गुणा 3 और गुणा कितना मेरे भैया 5। इन्हीं 3 नंबर का प्रयोग करके, सॉरी ये 4 नंबरों का प्रयोग करके आपको क्या बनाना, प्लस का 13 बनाना है। चाहे जोड़ के बनाओ चाहे घटा के बनाओ। ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं भैया 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18 और 18 से 5 घटाओगे तो क्या 13 बनेगा कि नहीं बनेगा? 18 से 5 घटाओगे 13 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल बनेगा। अगर मेरे भाई ये बात आप समझ पाए हो तो बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन लिखोगे कि आर स्क्वायर प्लस 18 आर, 18 आर माइनस मेरे भाई 5 आर माइनस 90। ये बात कितनी भाई मेरी कर पाएंगे, है ना? ये काम कर ले जाओगे ना। अगर इन दोनों से भैया कॉमन वैल्यू लेनी पड़े, यहां से भी कॉमन करना पड़े, तो यहां से आप कॉमन करोगे आर और यहां पे बचा आर प्लस कितना 18, आर प्लस 18। और हमने आपको सिखाया कि भैया जितनी वैल्यू इधर बचती उतनी उधर हमें बचानी है, हर हाल में बचानी है। अब बताओ ये आर तो आया लेकिन आर के नंबर क्या आगे था? तो भैया सर आर के आगे 5 था, क्या 5 यहाँ मेंशन हुआ? तो बोलोगे नहीं। जब 5 मेंशन नहीं हो तो गया कहां? तो बोलोगे बेटा कॉमन में चला गया। अब देखो यहाँ पे प्लस है ये माइनस, ये देखो अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, ये यहाँ माइनस आएगा, ये यहाँ माइनस आएगा। तो ये देखो क्या बनेगा, आर माइनस 5 बन जाएगा। तो लिख पाओगे आप आर माइनस 5। और दूसरे बॉक्स में क्या बनेगा? बोलोगे बेटा आर प्लस 18, आर प्लस 18। इस आर की वैल्यू निकालना पड़े तो आर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो आर बराबर क्या आएगा? 5 आएगा। आर बराबर क्या आएगा? 5 आएगा। तो आप लिखोगे आर प्लस 18 इक्वल टू क्या? 0। तो आर इक्वल टू क्या होगा बेटा? बोलोगे माइनस 18। तो ध्यान देना आंसर क्या माइनस का? सर माइनस का ना रखना। आप किसको आंसर मान के चलोगे? किसके साथ चलोगे? सर 5 के साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? हम 5 के साथ चलेंगे। बिल्कुल इस सवाल का आंसर नोट करेंगे आप। बहुत ही शानदार सवाल था। यदि आपका द्विघात समीकरण बेहतरीन ढंग से नहीं तैयार है, कोशिश करो कि वो चैप्टर बिल्कुल मेंस है ना बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाए। क्योंकि भैया कुछ बेसिक चैप्टरों को मैं करवा रहा हूं जहां पे आपको बिल्कुल समझ नहीं हो पाती, उसके बाद मैं इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाऊंगा, वहां से आपको चीजों को करवाऊंगा। ये क्लियर है ना मेरे भाई? आ जाओ आगे, ये आ जाओ आगे। अगला सवाल, इस सवाल को पढ़ो और जवाब दो। इस सवाल को मेरे भाई पढ़ो और जवाब दो तो ये क्या होता है। सभी भाई जवाब देंगे इस सवाल का भी, इस सवाल का जवाब देंगे। एक शंक्वाकार ड्रम, अब ड्रम की बात की है आपसे, है ना? एक शंक्वाकार ड्रम है, उसके आधार का क्षेत्रफल 44 वर्ग मीटर है और उसकी ऊंचाई 2.1 मीटर है। इसका आयतन बताओ। इस शंक्वाकार ड्रम का आयतन बताओ। तो बढ़िया सवाल है आपके सामने, ये सवाल का भी जवाब देंगे। एक शंक्वाकार जो ड्रम मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर मैं शंक्वाकार ड्रम के आधार का क्षेत्रफल आपसे बोलूं तो 44 दिया गया है। यहाँ पे लिख सकते शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या दिया बेटा? शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो दिया गया, ध्यान से देखो, बोलोगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया? 44 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर दिया गया है, मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब मैं आपसे बोलूं भैया शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलोगे पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया? 44 दिया गया है। पाई आर स्क्वायर क्या दिया मेरे भाई? 44 दिया गया है। ध्यान से देखो बिल्कुल बोर्ड पे। सर पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 होती है, 22/7 और गुड़े आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 44। अगर मैं आपसे आर स्क्वायर की वैल्यू पूछूंगा तो बोलोगे सर 44 गुड़े 7/22, गुड़े 7/22, और ये 22 के 22, 22 2 44, तो 7 दूना 14, आर का स्क्वायर आ गया। आर का स्क्वायर क्या है मेरे भाई? तो 14 आया हुआ है। अभी तक इतना बात आप समझ पाए होंगे। मैं आर की वैल्यू नहीं लाया, मैं आर स्क्वायर की वैल्यू लाया हूं, ये बिल्कुल ध्यान देना आप। मैं आर की वैल्यू नहीं, आर स्क्वायर की वैल्यू रखा। क्यों रखा आर स्क्वायर की वैल्यू? क्योंकि भैया शंक्वाकार भाग का आयतन चाहिए मुझे, और आयतन के फॉर्मूले में आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि भैया अगर इसके आयतन की बात आपसे करूंगा तो आपको फॉर्मूला लिखना आ रहा होगा सर 1/3 पाई इंटू में आर स्क्वायर, इंटू में क्या रखोगे? एच रखोगे, इंटू में एच रखोगे। अब देखो देखो भाई,
अब बोलोगे ना 1/3 और पाई की वैल्यू कितनी 22/7, 22/7 और गुणे क्या रखोगे भैया, आर की वैल्यू कितनी रखोगे 14 और गुणे 7 की देखो ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 2.1, तो 2.1 दशमलव हटा के नीचे 10 बना सकते हो, दशमलव हटा के नीचे 10 बना सकते हो, बहुत ही शानदार सवाल हो जाएगा। बोलोगे 7 1 में 7, 7 2 14, 2 1 में 2, 2 5 में 10, दिख रहा ना मेरे भाई, 2 5 में 10। बोलोगे 3 के 3, 3 7 में मेरे भाई 21 और 22 सत्ते कितना होता है, बोलो सर 22 सत्ते 154 और 154 में अगर मैं 5 से भाग दे दिया तो मामला सेट हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। बोलोगे सर 5 तिया 15, 5 तिया 15, 30.8, 30.8, इसका क्या मीटर पावर 3, मीटर पावर 3, ये आपका आंसर बनेगा। ये सवाल थोड़ा सा अलग हो गया, ये लगाने की जरूरत नहीं थी आपको, ये इतना लगाने की भी जरूरत नहीं थी। वो कैसे, क्योंकि भैया मैं आपको बता दूं, याद रखना, किसी भी सवाल में यदि आधार का क्षेत्रफल दिया हो, क्या आधार का क्षेत्रफल दिया हो, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया हो मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही बेटा क्या होता है, यही आयतन होता है। किसका आयतन होता है, शंकु का, यही होता है शंकु का आयतन, है ना। एक बार डिटेल हमने किया, कोई फर्क नहीं, आप एक बार समझ पाए होंगे। अगर आपसे बोला भैया कि शंकु का आयतन बताओ, तो आप याद रखना आधार, देखो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, ध्यान से देखो, आधार का क्षेत्रफल मेरे भाई 44 दिया गया है और ऊंचाई कितना दिया है 2.1 दिया गया है। अगर इतने का गुणा कर ले तब भी सवाल हो जाएगा। तो 21 चौक कितना होता, बोलो 21 चौक कितना होता, बोलोगे सर 21 चौक 84 होगा, और 21 चौक 84 होगा, है ना, ये इतना लिख पाएंगे। और 1/3 भी आगे लगाओगे, बिल्कुल 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये देखो क्या 21 का गुणा ये कर दिया हम, तो बोलोगे सर 4 8 4 12 और 8 1 9 हो जाएगा, और 1/3 का गुणा कर दो, तो 3 त्रिका 9 और 3 8 में 24, 2 जीरो बढ़ाना तो दशमलव लगाना पड़ेगा। इस तरीके से काम हो जाएगा आपका। गड़बड़ हो गया क्या, 308 होगा क्या, सही भाई, बिल्कुल सही, दिक्कत नहीं आएगा। तो इस सवाल को भी आप कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगा। इस तरीके से कर लो, या फिर आपका लॉन्ग मेथड तैयार है, आप उसी से कर लो, जिससे आपको बेहतर लगे उसी से सवाल लगा लेना। लेकिन लगाना सबको है, ये नहीं कि भाग जाना, लगाना सबको, चाहे शॉर्ट से लगाओ चाहे लॉन्ग से लगाओ। इस सवाल का जवाब देना। ये एक बेहतरीन सवाल आपके सामने एक बार फिर से आया। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 1.85 वर्ग मीटर, इसका आयतन। बिल्कुल सेम सवाल पिछला वाला है। आप बिल्कुल प्रयास करेंगे, अपना एफर्ट दिखाएंगे, क्या आप इस सवाल को बना पाते हैं या नहीं। बिल्कुल मेरे भाई, ये आप अपना एफर्ट दिखाएंगे एक बार, क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इस सवाल का जवाब दे पाते कि नहीं दे पाते। बढ़िया सवाल है ना, आ जाओ। अगर आप समझ पाए तो इसका शॉर्ट फॉर्म से लगा लेते हैं। आयतन वैल्यू हमने बताया, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर क्या लिखोगे, लिखेंगे भैया 1/2 आधार का क्षेत्रफल, आधार का, किसके आधार का बेटा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल इंटू में शंकु की ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई नहीं रखना, तिर्यक ऊंचाई कभी गलती से मत रख देना। तो 1/3 आधार का मान क्या दिया भैया, आधार का मान सर 18.5 दिया है ना। और तिर्यक ऊंचाई नहीं रखना कभी भी, ये 6 दी गई ऊंचाई। तो ये आसान सवाल हो जाएगा आपके सामने, बस 3 से 6 को काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 3 दूना 6। अब बचा कितना सर 18.5 और ये गुड़ा 2, तो 2 5 में 10, 2 8 में 16, 1 17, 2 1 में 2, 2 1 3 और ये 0.0 लगा दो भैया, कितना आंसर है 37। हाँ ये आयतन है, तो बिल्कुल याद रखना आयतन का जो एक मानक उसको रख के चलना। मीटर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी होगा आप करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी आपका। चले भाई आगे, इस सवाल का जवाब देना। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 74 घन सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 18.5 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई बताओ, इसकी ऊंचाई बताओ। सवाल पढ़ेंगे आप सभी।
इस सवाल का भी जवाब देंगे आप सभी भाई। बताएं इस सवाल का आंसर कैसे आएगा। देखो कितना आसान सवाल है। अभी आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई दिया गया है, तो अभी आपको पता शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। तो बोलोगे सर शंकु का आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, और गुणे कितना होता है बेटा, ऊंचाई होता है। कितना होता है, ऊंचाई होता है। अभी आपने सवाल में देखो क्या पूछ लिया, ऊंचाई पूछ लिया, आयतन भी दिया है, क्षेत्रफल भी दिया है। ऊंचाई के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक बार पहले वैल्यू रख लेते हैं। तो इसका मान कितना दिया, 74 बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल बेटा 18.5 और गुणे कितना, ऊंचाई। देखो अब इसको इधर ले आओगे, 3 नीचे तो ऊपर चलाएगा, 74 गुणे 3। ऊपर वाली वैल्यू कहाँ आएगी बेटा, बोलो, नीचे आएगी, नीचे आएगी। और बराबर कितना है, एच आ गया। बराबर कितना आएगा, बोलो, एच आएगा। ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दशमलव की वैल्यू देख के आप परेशान होते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, बड़े आराम से लगाओगे। अगर मैं एक बात आपसे बोलूं भैया, अभी देखो ध्यान से, पिछला सवाल आपने किया, पिछला सवाल में क्या किया, ध्यान से देखना कि सर 18, देखो इसका दो गुना किया तो 37 बन गया। अगर 18.5 का दो गुना किया 37 बन गया, और 37 का दो गुना 74 होता है। 37 का दो गुना 74, इसका मतलब इसका 4 टाइम अगर जाए, 18.4 अगर जाए मेरे भाई, ये डायरेक्टली क्या बनाएगा, 74 बनाएगा। अगर इसके हम 4 टाइम में जाएंगे तो बोलोगे बेटा ये 74 डायरेक्ट बन जाएगा, और 4 तिया क्या बनेगा, 12 बन जाएगा। और ये किसका मान आ जाएगा, बोलोगे सर एच का मान आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर में। किसके में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। देखो बेहतरीन सवाल होगा। बढ़े अगले सवाल की तरफ भाई। समझ पाए ना कि 18.2, देखो 18.5 का दोगुना चलोगे कितना होगा, दोगुना चलोगे तो भैया 37 होगा, है ना। अगर इसका दो बार में 37, और आपको पता है बेटा कि अगर 37 गुणा 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 37 गुणा 2 करोगे 74 बनेगा। ये बात समझ पाए ना, किसका मतलब मेरे भाई अगर दो गुना इसको चलूंगा तो ये इतना आएगा, इसका दो गुना भागना पड़ेगा। क्या 4 गुना जाएंगे, 8 गुना जाएंगे। तो बोलो बेटा, अगर ना समझ में आए तो देखो ध्यान से, 4 बार गुणा करके देख लो। 4 5 में 20, 4 8 32, 32 1 32 2, 32 2 34, है ना। और 4 1 में 4, 4 3 7, एक अंक पे 10 लो। अब समझ पाए ना कैसे हुआ, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे, इस सवाल का जवाब दो, इस सवाल का जवाब दो। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, आयतन दिया गया है, शंकु की ऊंचाई बतानी है। ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग सवाल है ये, लेकिन आप इस सवाल का भी जवाब दे ले जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप इतने सवाल किए तो बिल्कुल मैं विश्वास करता हूं कि आप पूरे सवाल का जवाब देंगे। चले भाई आगे, ध्यान से देखो। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल ये कुछ दिया गया है, और आधार के क्षेत्रफल को हम रखते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके आयतन अर्थात शंकु का आयतन बराबर होता है क्या, तो बोलोगे भैया शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच होता है। ये देखो ध्यान से, इसके आगे हम कैसे करेंगे, इस चीज को बिल्कुल फोकस करना चाहिए आपको, कि अगर देखो ध्यान से यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो दी गई, वो क्या पाई आर स्क्वायर यहाँ दिख रहा ना, ध्यान से देखना। अगर पाई आर स्क्वायर ये देख रहे हो तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी रखोगे, 60 रखोगे। जबकि यहाँ पे देखो आयतन दिया ना, आयतन कितना दिया बेटा, 200 दिया गया है। तो इस 200 की वैल्यू को यहाँ आप मेंशन करोगे 200, ध्यान से देखो, शंकु का आयतन रखोगे 1/3, 1/3, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिख रहा ना कितना, 60 है। और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे 60 रखोगे, इनटू में क्या रखोगे, ऊंचाई। इनटू में क्या मेरे भाई, ऊंचाई रखेंगे। अब आप देखो ध्यान से, आगे क्या करना होगा, बिल्कुल भाई इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितनी बार में कट जाएगा सर, 30 20 में 60, ओ सॉरी 3 20 में 60, 3 20 में 60। और ये कितना बनेगा, बोलोगे 20 एच बनेगा, और 20 एच बराबर हो जाए कितना, 200। और ये 20 दहा में, 20 दहा में 200, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एच की। ये किसकी वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी एच की। ध्यान से देखो आप, इसका आंसर देखो। चलो आ जाओ आगे, इस सवाल का जवाब देके आगे हम आएंगे।
समझ पाए ना आप सभी एकदम बेहतरीन ढंग से? चले आगे भाई, आ जाओ अगले सवाल पे। इस सवाल का जवाब लो। सभी भाई इस सवाल को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। इस सवाल का जवाब देंगे। ये भी एक बेहतरीन सवाल आपके सामने दिख रहा होगा कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ, देखो, एक शंकु का वक्र पृष्ठ 188 वर्ग मीटर और इसके आधार का व्यास 12 मीटर है, तो शंकु की ऊंचाई बताओ। वक्र पृष्ठ दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, सॉरी व्यास दिया गया है, शंकु की ऊंचाई आपसे पूछा है। शंकु की ऊंचाई आपको बताना है, ध्यान से देख के और बताओ। अगर मैं बोलूं शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दिया, तो बोलो सर शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर 188, 188। और अगर हम देखें भैया शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता पाई आर एल बराबर कितना रखोगे 188, 188 हो जाएगा, ठीक है। और इसका व्यास अगर 12 मीटर दिया तो भैया इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो बोलोगे भैया रेडियस जो होता है व्यास का आधा होता है, डायमीटर बाई 2 इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू कितना होगा, बोलोगे सर रेडियस इक्वल टू रखेंगे 12/2, कैंसिल होने के बाद 6 मीटर। 6 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। 6 मीटर क्या होगी मेरे भाई, रेडियस होगी। तो पाई की वैल्यू होती 22/7। आर की वैल्यू तो पता नहीं, पता है भाई, हाँ बिल्कुल पता हो गया। आर की वैल्यू 6 है और इंटू में एल इक्वल टू 188। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। अगर मैं एल बराबर निकालूं तो लिखोगे भैया 188 गुणे 7 और बटे क्या होगा 22 गुणे 6, गुणे 6 होगा। बोलो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बोलो भाई। इसको कैंसिल करें तो कैसे करेंगे, दो से काटो, 2 3 6, 2 9 में 18, 2 चौके 8, 2 9 में 18, 2 चौके 8। अभी भी 2 से कट रहा है मेरे भाई, 2 11 में 22 और 2 से काटेंगे सर, 2 4 में 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अभी कोई कट रहा क्या, ध्यान से देखो। और कोई कट रहा मेरे भाई, नहीं कट रहा है। शंकु की ऊंचाई पूछ के रखा आपसे, और शंकु की ऊंचाई के लिए मुझे चाहिए क्या, ध्यान से देखो। अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करूं, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ दिया कितना आएगा 32, 28 में 4 जोड़ा बेटा आया 32। और ये 11 गुणे 3 आ रहा है, 11 गुणे 3 आ रहा है। ये इस किसकी वैल्यू आ रही, एल की वैल्यू आ रही है। ये एल की वैल्यू आ रही है, तो आप कैसे इस सवाल का जवाब लगाओगे, ध्यान से देखो और बताओ। इस सवाल में कोई मिस्टेक है क्या, एक बार रुके रहो भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी यहां सवाल में मिस्टेक है, 188, देखना ध्यान से, 188 सही 4/7 है, ध्यान देना। सवाल में मिस्टेक क्या मेरे भाई, 188 सही 4/7 है। देखो यहाँ पे 4/7, इस चीज को लिख लेंगे अब फिर लगाएंगे सवाल को, ये गलत है, ये गलत मेरे भाई। 188 सही 4/7 है। अगर 188 सही 4/7 है तो यहां लिखोगे आप 4/7। एक बार देख लेने दो दोबारा, 188 सही 4/7 ही है, ये बाई मिस्टेक प्रिंटिंग से हुई है ना भाई। 188 सही 4/7 है और इसका व्यास 12 दिया गया, बिल्कुल सही सवाल। अब आप करेंगे, अब आपका जवाब बिल्कुल आएगा भाई, है ना। अगर मेरे भाई इस सवाल को आप करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। इसका इसमें गुणा करने तो बोलोगे 7 8 में 56, 7 8 56, 56 में 5 जोड़ा तो 61, और 7 1 में 7 और 7 6 कितना होगा बेटा 13 हो जाएगा, और प्लस 4 करोगे और बटे 7 करोगे। अगर इस 16 में 4 जोड़ोगे सर, ये 1320 बन जाएगा, और 1320/7 किसकी वैल्यू आएगी, तो वक्र पृष्ठ की वैल्यू आएगी। और वक्र पृष्ठ बराबर हमें फॉर्मूला पता सर, पाई आर एल, पाई आर एल। अब देखो लग जाएगा। पाई की वैल्यू क्या रखोगे 22/7, आर की वैल्यू सर, आर की वैल्यू 6 है
और एल की वैल्यू आना चाहिए। तो ये देखो 1320/7 रखेंगे। क्या रखोगे? बोलोगे सर हम लिखेंगे 1320/7, 1320/7। और अगर मैं यल की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो बोलोगे भैया 1320/7 और गुणे कितना करूंगा, ऊपर 7 जाएगा, नीचे आएगा 22, नीचे आएगा 22। बिल्कुल मेरे भाई, सवाल अगर कहीं मिस्टेक रहेगा तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, वो समय ले सकता है। जबकि देखो ये सवाल गलत था तो इस वजह से टाइम लिया और कट भी नहीं रहा था। अब देखो देखो ध्यान से, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 छा में 132 और ये 60 बन जाएगा। एल की वैल्यू क्या दिख रही मेरे भाई? एल की वैल्यू 60 हो गई। 6 छूट गया, बिल्कुल भैया 6 छूट गया, 6 छूट गया तो एक ठो और लिख लो 6, कोनो दिक्कत नहीं। अ, अच्छा 6, सॉरी ये नीचे छूट गया है भैया, लिख लो नीचे 6 छूट गया। तो इस 6 से इस 6 को भी कैंसिल कर दो भाई, कितना बचा? एक बचा, और एक बचा तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब एल की वैल्यू कितनी है? 10। समझ पाए कैसे हुआ ना? ध्यान से देखना, ये 6 में छूट गया, ये ऊपर था नीचे चला आएगा, ये 7 ऊपर जाएगा। देखो 1320 गुणे 7 ये था, ये 7 यहाँ गया, ये 22 गुणा 6 नीचे आया, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 छक्का 100, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, एल की वैल्यू आ गई, आपको क्या चाहिए भैया? एच की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर, देखो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच एल की वैल्यू 10 और 10 का स्क्वायर बना दो, बराबर एच की स्क्वायर नहीं पता मुझे, आर का स्क्वायर भैया कितना? 6 का स्क्वायर, तो बोलोगे 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, और बराबर क्या लिखोगे? एच स्क्वायर प्लस 6 में 36, और ये 36 उधर जाएगा तो बोलोगे सर 100 माइनस 36, और ये बराबर कितना आएगा? एच स्क्वायर, और 100 से 36 घटाओगे 64 आएगा, और ये बेटा कितना होगा? एच स्क्वायर। तो एच बराबर बनाएंगे हम कि 64 के ऊपर रूट, और ये वैल्यू एच बराबर कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर, 8 मीटर। देखो 8 मीटर। ये सवाल जब हम लोग पहले 188 से कर रहे थे तो वो उतना उसकी वैल्यू नहीं थी, इस वजह से वो वैल्यू कट नहीं रही थी, इस वजह से मुझे डाउट लगा कि सवाल कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, इस वजह से किया गया। चलें भाई, ये लगाओ अगला सवाल। इस सवाल का जवाब दो आप, इस सवाल का जवाब दो। एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताओ। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। जवाब दो, जवाब दो क्या होगा? शंकु का आयतन मुझे चाहिए, तो लिखोगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखो, अगर लिखोगे 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7, और आर की वैल्यू देख पा रहे हो ना, आर 3 है तो 3 स्क्वायर, तो 3 गुणा 3, और एच की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू 7 है। 7 से मेरे भाई 7 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, और 22 का गुणा 3 में करोगे 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा आपका, 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। बढ़े आगे मेरे भाई, आ जाओ आगे, इस सवाल का जवाब देना। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मतलब एच, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मतलब क्या बेटा? एच, और आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसका आयतन बताना है। तो बिल्कुल लगा पाओगे आप, बोलोगे शंकु का आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना मेरे भाई? और 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखते हो? आपको बहुत पहले से पता है बेटा कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर का मान देखो 4 दिया, तो 4 गुणे 4 रख लेना, और एच की वैल्यू क्या दी गई है? एच की वैल्यू क्या दी गई? तो एच की वैल्यू 9 दी गई है। ठीक है ना? अगर ये यहां तक हुआ भैया, तो 3 से काटोगे, 3 त्रिका 9, बोलो 3 त्रिका 9, और इसको अब देखो करना पड़ेगा आपको, 22 चौक 88 और 8 त्रिक 24 और बटे कितना 7। क्या ये कहीं कट पाया? बोलोगे ना भैया ये तो नहीं कटा। जब नहीं कटा तो थोड़ा सा हमें परेशान करेगा सवाल, परेशान करने का अर्थ यहां से क्या होगा भैया? इसको थोड़ा सा गुणा करवाएगा। गुणा करना मेरे भाई, 24 गुणे कितना?
ओ सॉरी, यहाँ पे मेरे भाई गलती हुई, 4 तियां 12 रखोगे, 4 तियां 12 रखोगे, देखो ध्यान से, है ना? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तियां 12 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आराम से करेंगे हम। 88 गुणे 12 लिखोगे आप, 88 गुणे 12, 2 8 में 16, 2 8 में 16 और एक 17, 1 8 में 8, 1 8 में 8 और यहाँ पे 6 8 6, 8 6 15 और 8 1 9 और एक 10, 10 56 हो जाएगा। सही किया हूं ना? बिल्कुल सही है। 10 56 बटे 7। और ये काटो, अब देखो काट के आंसर ला पाते हो कि नहीं ला पाते हो? अब तो काट ले जाओगे ना। 7 1 में 7 भैया, 3 बचा 35, हाँ 7 बचे 35, खत्म। 6 नहीं बढ़ेगा, जीरो बढ़ाओगे आप, दशमलव लगाओगे फिर। 7 8 में 56, 4 40, 7 बचे 35। बस इतना लगा कि कोनो दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की पावर 3 और ये आपका आंसर होगा। ये आपका मेरे भाई आंसर हो जाएगा। यहां पे देखो 4 तियां 12, ये 24 नहीं लिखेंगे, 4 तियां 12, 22 चौक 88 बटे 7। ठीक है, चलें अगले सवाल पे। ये लो अगला सवाल, खत्म हो गया, है ना मेरे भाई, सवाल खत्म हो गया। चलो ठीक है, अब जो सवाल बच रहे हैं उसको हम कल करेंगे। बिल्कुल ये क्लास आपको पता होगी, ये मेरे भाई जो क्लास है एकदम सुबह में मिलती, मॉर्निंग में, और आप बिल्कुल सुबह डेली 7 बजे जुड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल प्रीव्यू लाइव मिलती क्लास आपको, है ना मेरे भाई। आज ये दूसरी क्लास हो जाएगी कौन पे, ये कौन की आज सेकंड क्लास थी। आप इस सवाल को करोगे तो थोड़ा सा आनंद आएगा और थोड़ी सी समझ भी विकसित हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई।